नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप देख रहे हैं कॉमन कोचिंग पॉइंट। इसमें मैंने 5 तक के प्रश्नों का जो है सो हल कर दिया था और ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जो है सो बेहतर है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी जैसे ये बहुत बेहतर है और ये ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो आपको हाई लेवल का जो है सो क्वेश्चन नहीं बन सकता है। उसके बाद नवोदय के लिए जैसे ये विशेष रूप से जैसे बनाया गया है और सभी एग्ज़ामों के लिए जैसे ये ज़रूरी है और नवोदय के का जैसे ये गाइड है, उपहार का 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है सो मैंने गाइड लिया है और इसमें जो है सो जितने भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दिया है, ये सभी क्षेत्रमिति के प्रश्नों को जो है सो मैं हल करूँगा और पहले वीडियो में मैंने सूत्र को जो है सो एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो है सो ये इस वीडियो में जो है सो मैं छठे प्रश्न से जो है सो इसको हल करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, छठा प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ जैसे ये सिंपल सा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। एक आयत की जो है सो लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई जो है सो 9 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का जो है सो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दोनों को जो है सो सिंपल गुना कर देना है। यहाँ जो है सो आपको लिख लेना है, ये छठा नंबर क्वेश्चन, आयत की लंबाई बराबर, तो आयत की जो है सो लंबाई दिया गया है, आयत की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है सो आयत की जो है सो चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत का जो है सो क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का जो है सो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र होता है इसका लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है और लंबाई का मान है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान है 9 सेंटीमीटर। तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से अगर गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये जैसे इसका आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है सो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई जो है सो यहाँ देख रहे हैं आप, कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई जो है सो 20 मीटर है और चौड़ाई जो है सो 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। ये सिंपल सा है, इसी प्रकार से जैसे बनाएंगे, लंबाई और चौड़ाई इसका जो है सो लिख लेंगे। तो आयत की लंबाई बराबर यहाँ लिखेंगे, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर, आयत का जो है सो लंबाई दिया गया है 20 मीटर और आयत का जो है सो चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। तो आयत की जो है सो परिमिति निकालना है। आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर, तो आयत की परिमिति निकाल लेते हैं। आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2 और लंबाई का मान है 20 मीटर और चौड़ाई का मान जो है सो 15 मीटर है और दोनों को जो है सो हम जोड़ेंगे 20 मीटर और 15 मीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 35 मीटर जो है सो होगा और दूर से जो है सो 35 मीटर को जो है सो गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो 70 मीटर होगा। तो इसकी परिमिति जो निकलेगी ये 70 मीटर जो है सो निकलेगी। उसके बाद जो है सो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की भुजाओं का अनुपात जो है सो 5:3 है। यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। ठीक है, ये सारी चीज जो है सो दिया गया है। तो ये सिंपल सा है और ये जो है सो बहुत आसानी से जो है सो बन जाएगा। अगर अनुपात दिया रहता है तो उसको x मान लेना है, ठीक है। अनुपात का जो है सो अगर दिया रहता है तो उसको x मानेंगे। माना कि अनुपात बराबर x, यहाँ लिखते हैं माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x और लंबाई का जो है सो मान दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का जो है सो अनुपात दिया है 5:3। तो अनुपात को x माने तो यहाँ 5x देंगे और चौड़ाई को जो है सो 3 माने हैं, 3 दिया हुआ है, तो इसको जो ये हो जाएगा 3x। तो लंबाई हो जाएगा 5x और चौड़ाई हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद जो है सो यहाँ पे जो है सो लंबाई दिया गया है, लंबाई बराबर 25 मीटर और निकला यहाँ पे कितना, अगर अनुपात में x माने हैं तो लंबाई जो है सो 5x निकल आती है और ये दोनों जो है सो बराबर होगा 5x बराबर 25, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है सो निकलेगा इसका x बराबर 25/5, 5 से 5 काटेंगे, 5 से 25 को काटेंगे, 5 से 25 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो x का मान जो है सो 5 मीटर निकल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो चौड़ाई का मान जो है सो कितना निकलेगा, तो यहाँ भी चौड़ाई जो है सो निकालिए देते हैं। चौड़ाई बराबर 3x, तो 3 गुने 5 बराबर 15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ जो है सो दिया गया है।
और इसके बाद जैसे इसकी परिमिति पूछ रहा है, तो इसकी परिमिति जो है सो कैसे निकालेंगे, तो आयत की परिमिति बराबर, तो लंबाई का मान जो है सो 25 मीटर होगा और चौड़ाई का मान जो है सो 15 मीटर होगा। ठीक है, तो आयत की परिमिति बराबर निकालते हैं। आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2। लंबाई का मान जो है सो 25 मीटर दिया गया है और चौड़ाई का मान जो है सो 15 मीटर दिया हुआ है। दोनों को जो है सो जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है सो 40 मीटर होगा और इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो गुना का चिन्ह होगा, तो 2 गुनी 40 मीटर बराबर 80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। वर्ग की एक भुजा दिया गया है। ठीक है, तो ये 9 नंबर प्रश्न है। वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की जो है सो एक भुजा दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, और वर्ग का जो है सो परिमिति पूछ रहा है, तो वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं, तो 4 गुने भुजा का मान है 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर देंगे, 10 चौक 40 मीटर। ठीक है, ये मैंने बना दिया है। उसके बाद जो है सो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है, तो उसकी भुजा जो है सो ज्ञात करें। ठीक है, उसकी भुजा है, ठीक है, ये निकालना है, तो वर्ग की परिमिति बराबर, यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर, परिमिति बराबर 64 मीटर। ठीक है, 64 मीटर दिया हुआ है और वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, बराबर 64 मीटर। भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह है, और जब ये इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 64 मीटर बट्टा 4, चलो चौका 64 होता है, तो भुजा का मान हो जाएगा 16 मीटर। ये भुजा पूछ रहा है, तो भुजा का मान जैसे निकल गया 16 मीटर, देख सकते हैं आप। उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर और चौड़ाई जो है सो 225 मीटर है, तो उस मैदान को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च क्या होगा। तो उसको चारों तरफ से जो है सो किसी भी चीज से घेरना है, तार या किसी भी चीज से जो है सो उसको घेरना है, तो उसका जो है सो खर्चा कितना आएगा, ये जानते हैं। जो दिया गया है उसको पहले जो है सो लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है सो 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में इसका जो है सो लंबाई दिया गया है, तो मैदान की लंबाई